सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित मन की बात के विशिष्ट अतिथियों पर रेडियो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने देशवासियों को एक संवाद की कड़ी से जोड़ा है। बीते एक दशक में इस माध्यम ने देश के कई ऐसे गुमनाम नायकों को सामने लाने में अपनी भूमिका निभाई है जो अपने स्तर पर देश को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम ने उन सामान्य नागरिकों की असाधारण कहानियों को सामने लाने का काम किया जो समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण, समाज कल्याण और नवाचार जैसे क्षेत्रों में निरंतर लगे ये लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। मन की बात केवल प्रधानमंत्री का देश के नागरिकों से संवाद मात्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच बन चुका है जो ये दिखाता है कि हर व्यक्ति अपने प्रयासों से बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री ने बार बार इस कार्यक्रम में उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। ये कार्यक्रम न केवल इन व्यक्तियों के योगदान को पहचान दिलाता है, बल्कि पूरे देश को ये संदेश देता है कि जब सामान्य नागरिक मिलकर प्रयास करते हैं तो राष्ट्र और मजबूत बनता है। आकाशवाणी ने लगातार मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका उल्लेख मन की बात में किया गया है। उन नागरिकों और संगठनों की कहानियों को हर घर तक पहुंचाया है जो अपने कार्यों से समाज में बदलाव ला रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री उन प्रेरणादायी लोगों का मन की बात में उल्लेख करते रहे हैं जिन लोगों के कार्यों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उनकी प्रेरणादायक कहानियां आकाशवाणी के माध्यम से देश भर में बताई जाती रही हैं। ये पहल समाज के इन प्रेरक लोगों को एक पहचान तो देती ही है, साथ ही देश के दूसरे नागरिक भी इन कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। आकाशवाणी की ओर से इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विशेष पहल की गई। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में जिन व्यक्तियों और संगठनों का उल्लेख किया गया, उन्हें 76वें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये आमंत्रण इन लोगों के प्रयासों का सम्मान है और ये दिखाता है कि उनके काम को न केवल प्रधानमंत्री ने बल्कि पूरे देश ने सराहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये अत्यंत प्रशंसनीय है कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कल्याण के लिए किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम समाज के विकास और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। श्री वैष्णव ने ये भी कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रकट हुआ है कि कैसे हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री और उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। मन की बात के जरिए से समाज में जो बहुत अच्छा काम होता है और समाज के लिए उपयोगी कार्य जो होता है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर में उस काम को पहुंचाने की बहुत बड़ी एक संकल्प लिया है, बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे हैं। मन की बात में जिनका उल्लेख हुआ है वो सभी आज यहाँ सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, उनकी बात सुन के और किस तरह से प्रधानमंत्री जी के उल्लेख से उनके जीवन में एक नई प्रेरणा आई, वो आज जान के अच्छा लगा। जयति जय जय मम भारतम मम भारतम भारतम। ये कार्यक्रम न केवल इन व्यक्तियों के कार्यों का सम्मान करता है, बल्कि ये पूरे देश को प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर समाज के लिए कुछ सकारात्मक कर सकता है। गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित अतिथि विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन सभी ने अपने कार्यों से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाला है और दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। इन अतिथियों ने प्रधानमंत्री और मन की बात के मंच को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने न केवल उनके कार्यों को पहचान दिलाई है, बल्कि उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतरता
आइए पहले मिलते हैं श्रीनिवास राव से। स्कूलों और जेलों तक पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए वे देश भर में 700 से भी ज्यादा पुस्तकालय चला रहे हैं। 1,80,000 से भी ज्यादा लाभार्थी इन पुस्तकालयों से लाभ ले रहे हैं। Hi, I'm K. Srinivas Rao. I'm the founder of Food for Thought Foundation along with Shifali Rao and Madhvi Sharma. We started this foundation with an intent that a nation should not only be judged on its GDP but also GGP, which is Ghar Ghar Pustakalay. Because we believe a nation which believes in reading, the curiosity will always be high. Today we run around 700 libraries across in India in government schools and jails with an intention of bringing back the reading habits. We've got around 1.8 lakh books which can be tracked at any point of time, and the beauty is none of these books are academic in nature but more to do with curiosity, more to do with increasing the knowledge bank. These libraries basically encourage children to pick up books. Today we are proud to say that we have a circulation of 2.2 lakhs per quarter. That means more than 1.8 lakh beneficiaries pick these books, read and return it back to us. So that is what the foundation does, and we thank Shri Narendra Modi ji for mentioning us in the Mann Ki Baat, because that has not only validated that what we are doing is right, but has also encouraged us to dream bigger and take it to more number of places. So you were invited as a special guest in this honor. Take us through your experiences, how you felt. Oh, it has been extremely honored and a pleasure. The whole experience is very surreal in nature. We've been able to meet various kinds of people, and most importantly, people who are making a difference on the ground. So it is very heartwarming to see that there are many fellow travelers like me who are trying their bit to make this nation better, and it only charges us more to do more and take it more to a wider range of audience. Any message that you would like to give to our audience? Message is very simple. I have a 9 to 5 job which I'm very proud of. I run a consulting firm, and this initiative that I drive is after the office and during the weekends. So there are many people who have full-time jobs and often complain saying if only I had more time I would have done. So my request or my humble submission to them is even with a full-time job, we can still make a difference to this nation, and they should take out that time and start doing. Thank you. इस बार उत्तराखंड के बागेश्वर से जगदीश चंद्र कुनियाल को भी विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुलाया गया था। मन की बात कार्यक्रम के 74वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया था। मेरा नाम जगदीश चंद्र कुनियाल, मैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का रहने वाला हूँ। मन की बात में 74वें एपिसोड में मेरा जिक्र प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। सर, कैसा लगा आपको आपके एक्सपीरियंस पे कि आपका एज अ स्पेशल इनवाइटी यहाँ पे? काफी अच्छा लगा। ऐसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उनने जो है हम लोगों को याद रखा और यहाँ पे गणतंत्र दिवस पर बुलाया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बाकी लोगों के लिए जिससे उनको प्रोत्साहन मिले कि वो भी अच्छा? मैं सभी देशवासियों से यही करूंगा कि आप लोग जो है अपने कर्तव्य हैं उनका निर्वहन ईमानदारी से करिए, और जिस क्षेत्र में आप हैं, जहाँ पे भी आप जो भी कार्य कर सकते हैं उसको स्वेच्छापूर्वक जो है ईमानदारी से और जनहित में जो काम करेंगे, तो निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाता है तो कि जो है उसका फल जो है इसी जन्म में मिलता है आपको। चाहे आप मानवता के लिए करें और प्रकृति के लिए करें, जो भी आप काम करेंगे तो उसका फल जीवन में मिलता है। तो अच्छे काम करिए आप जो भी है। पूनम देवी भी इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में अपने जीवन साथी प्रमोद कुमार के साथ पहुंची। वे केले के खराब तनों से फाइबर बनाने का काम करती हैं और बड़े स्तर पर खराब केले के अपशिष्ट का बेहतर इस्तेमाल कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। इस बारे में हमें प्रमोद कुमार जी ने विस्तार से बताया। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, ये मेरी वाइफ पूनम देवी है। पूनम देवी का नाम मन की बात 100 एपिसोड यहाँ बुलाया गया था और हमारा नाम लिया गया था 79 एपिसोड में। हम लोग कार्य करते हैं बनाना फाइबर का। हमारे यहाँ बहुत मात्रा में केला होता है। केले के बेकार तनों से हम लोग फाइबर बनाते हैं। ये समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही थी। केले के तने फेंके तो फेंके कहाँ? अगर जो किसान अपने खेत में लगाता तो उस खेत में कुछ जगह गिरती थी खेत की, और उस सड़न से खेत बीमारी भी लगती थी, और ये रोड पे डाल रहा है तो निकलने में दिक्कत हो रही थी। कैसा लगा आपको कि आपका एज अ स्पेशल इनवाइटी एक विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया? बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें यहाँ इन्वाइट किया गया, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें माननीय मोदी जी की तरफ से निमंत्रित किया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में। संदेश जो आप देना चाहेंगे लोगों को? हम ये देना चाहते हैं जो अपने क्षेत्र में कार्य करने के लायक हो। हर क्षेत्र में अलग अलग कार्य होता है। जिस क्षेत्र में जो कार्य कर सके वो कार्य करें अपने हिसाब से, जिससे उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। वैशाली गर्बियाल उत्तराखंड के धारचूला क्षेत्र से गणतंत्र दिवस के आयोजन में दिल्ली पहुंची। वे उत्तराखंड की एक भाषा को संरक्षित करने का अहम काम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री ने 2019 के एक मन की बात कार्यक्रम में उनकी पहल का उल्लेख किया था। My name is Vishali Garbyal. I am from Dharchula, and in 2019, Prime Minister Narendra Modi ji mentioned my name and other team member also for working for our community, like to save our culture and also the indigenous language. How do you feel on being invited as a special guest in the program? This is the first time like I'm invited somewhere in this big platform, you can say. So I'm feeling very great, happy. Any message that you would like to give to the community? Yes, only message to my community and my people is like to speak our language and to involve and enjoy our culture, like not daily but occasionally. So yeah, it's my request to everyone, my people, to just enjoy and live with a culture thing. तेलंगाना से टीएन श्रीनिवास ने कचरे प्रबंधन की एक बड़ी मिसाल पेश की है। तरकारी बाजार से निकलने वाले रोजाना 10,000 टन अपशिष्ट का उन्होंने बेहतर प्रबंधन करके दिखाया है। बड़ी मात्रा में इस अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा की जाती है। मैं तेलंगाना से हूँ, मेरा नाम टीएन श्रीनिवास है। मैं तरकारी मार्केट का चेयरमैन था। भारत देश में हमारा बहुत बड़ा तरकारी मार्केट था। डेली 23,000 क्विंटल्स का तरकारी आता था, तो उसमें डेली 10 टन का वेस्टेज भी जाता था। उसके लिए 10 टन को हम लोग क्या करें, बायोगैस प्लांट को करके 10 टन वेस्टेज को हम लोग बायोगैस में करके उसको हम लोग क्या करें, करंट डेली जनरेट करते थे 800 यूनिट्स, और एलपीजी लिक्विड प्रोफाइल गैस भी हम लोग 60 KL डेली कैंटीन को सरफरा करते थे। और हमारे प्रसार भारती वाले हमको ऐसा चुन के ये टाइप का ये करे, सो हमको बहुत खुशी है। आकाशवाणी को भी हम बहुत बड़ा शुभकामनाएं देते हैं हम लोगों को बुलाए को। किस एपिसोड में आपका मेंशन हुआ एंड किस रीजन से? 2022 में हुआ, वो तरकारी मार्केट के लिए हुआ, बायोगैस प्लांट के लिए हुआ। आप कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और आगे? बायोगैस प्लांट जो है, जितना भी तरकारी वेस्टेज जाता रोड पे कचरा, वो पूरा बायोगैस प्लांट का इसमें करे तो अपने को करंट जनरेट होता और लिक्विड प्रोफाइल गैस जनरेट होता और उसका यूरिया भी जनरेट होता। इन सभी अतिथियों ने गणतंत्र दिवस के इस आमंत्रण को लेकर अपना उत्साह प्रकट किया और आकाशवाणी को भी इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। अभी आप सुन रहे थे गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित मन की बात के विशिष्ट अतिथियों पर रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में